हम पढ़ रहे हैं यूनिट एंड डायमेंशन, और यूनिट एंड डायमेंशन हमने लास्ट क्लास में टॉपिक स्टार्ट किया था आपका डायरेक्ट मेजरमेंट। हम मेजरमेंट पे बात कर रहे थे, आपके लेंथ की मेजरमेंट पे बात कर रहे थे, तो उसमें हमने टॉपिक स्टार्ट किया था आपका डायरेक्ट मेजरमेंट। और डायरेक्ट मेजरमेंट में हमने क्या क्या देखा था, आपका मीटर स्केल के बारे में देखा था, आपका वर्नियर स्केल के बारे में देखा था, और आपके स्क्रू गेज के बारे में देखा था। ये हमने डायरेक्ट मेजरमेंट किया था कि दोनों साइड पकड़ के जो हम मेजर कर सके, या एक साइड आप पकड़ के एक साइड आपका साथी पकड़ के जो मेजर कर सके जो लेंथ, उसको कहते हैं डायरेक्ट मेजरमेंट। ठीक है, तो ये हमने डायरेक्ट मेजरमेंट में बात की थी। नाउ आज की बात हम करेंगे आपके इनडायरेक्ट मेजरमेंट पे, कि हम कोई चीज इनडायरेक्टली कैसे मेजर करते हैं कि हम दूसरी साइड ना जा पाए। ठीक है, दूसरे साइड हम जाने में एक्सेसिबल ना हो, तो हम दोनों के बीच का डिस्टेंस कैसे मेजर करेंगे। जैसे जैसे आप मान लो अर्थ पे हो, आपको ये मार्स के बीच का डिस्टेंस देखना है, या आपको सन के बीच का डिस्टेंस देखना है। आप इस साइड तो जा नहीं पाओगे, आप तो अर्थ पे हो, आप इस साइड नहीं जा पाओगे, तो आप इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कैसे मेजर करोगे। तो बाय द हेल्प ऑफ इनडायरेक्ट मेजरमेंट हम ये मेजर करते हैं इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, और आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे समझो आप ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, आप यहाँ हो, और आपको आपको इस बिल्डिंग की क्या हाइट पता करनी है। ठीक है, आपको इस बिल्डिंग की हाइट पता करनी है, आपको डिस्टेंस पता हो, आपको इस बिल्डिंग के और आपके बीच का डिस्टेंस पता हो, और आपको इस बिल्डिंग की हाइट पता करनी हो, तो इनडायरेक्ट तरीके से हम इसको मेजर कर सकते हैं कि बिल्डिंग को बिना टच किए आप उसकी मेजरमेंट कैसे ले सकते हो, उसकी हाइट कैसे बता सकते हो। ये सब के बारे में आज की क्लास में जानेंगे। आज की क्लास फुल्ली बेस्ड ऑन इनडायरेक्ट मेजरमेंट, कि हम कोई चीज इनडायरेक्टली कैसे मेजर करते हैं बिना उस चीज को टच किए। ठीक है, तो देखिए, तो इसमें हम सबसे पहले करेंगे इनडायरेक्ट मेजरमेंट में आपका स्मॉल स्केल में बात करेंगे कि छोटे दूर डिस्टेंस कम हो तो कैसे मेजर करें। ठीक है, डिस्टेंस ज़्यादा हो, जैसे कम में अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया बिल्डिंग की आपको हाइट पता करनी है, या दो सिटी के बीच में दो शहर के बीच का डिस्टेंस आपको मेजर करना हो, ये सब कम लेंथ में आ जाता है। ठीक है, स्मॉल लेंथ मेजरमेंट। और अगर आपको सोचो आप अर्थ पे और आपको मार्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है, अर्थ और मार्स के बीच का, आपको सन और मार्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो ये सब इनडायरेक्ट मेजरमेंट में आ जाता है। ठीक है, आपके प्लैनेट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना, ये सब क्या है, ये लार्ज लेंथ ऑफ इनडायरेक्ट मेजरमेंट में हम इसको कवर करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है इनडायरेक्ट मेजरमेंट, या इनडायरेक्ट से हम मेजर करेंगे। तो इनडायरेक्ट मेजरमेंट से लेंथ को मेजर करेंगे। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं आपका और स्मॉल डिस्टेंस। सबसे पहले बात करेंगे स्मॉल डिस्टेंस पे, फिर इसके बाद बात करेंगे आपका लार्ज डिस्टेंस में कैसे इनडायरेक्ट मेजरमेंट करते हैं फॉर लार्ज डिस्टेंस। तो पहले उठाते हैं आपका फॉर स्मॉल डिस्टेंस, फॉर डिस्टेंस, फॉर स्मॉल डिस्टेंस। देखिए, तो पहला मैं मेथड उठाता हूँ, पहला कौन सा मेथड उठा रहा हूँ मैं, आपका बाय द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हम बाय द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हम किसी की लेंथ मेजर कर सकते हैं। कैसे, तो देखिए, पहला मेथड है टू यूज ट्रिग्नोमेट्री, ऐसे। देखिए, हमें पता है ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या होता है, ये लेंथ होती है मतलब परपेंडिकुलर, ये आपकी हाइपोटेनियस, और ये बेस। ठीक है, ये आपकी हाइपोटेनियस होती है, इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एच से। ये आपकी परपेंडिकुलर होती है, तो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ पी से, और ये आपकी बेस होती है। ठीक है, तो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बी से। ये 90 डिग्री का एंगल होता है, और ये कुछ एंगल थीटा होता है। ठीक है, ये इसको मैं नाम दे देता हूँ बी पॉइंट, नाम देता हूँ ओ पॉइंट, और इसको नाम देता हूँ ए पॉइंट। ठीक है, देखिए, मुझे पता है
टेन थीटा, टेन थीटा का रेशियो मुझे पता है। टेन थीटा का रेशियो क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक है, तो टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। टेन थीटा क्या होता है आपका, बोलूँ तो ओ ए अपॉन में ओ बी, या परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ये क्या है आपका? टेन थीटा है। बस इतना ही यूज करके हम इनडायरेक्ट मेजरमेंट करेंगे आपके स्मॉल डिस्टेंस का। ठीक है, बस इतना ही यूज करके। ठीक है, कैसे इस कॉन्सेप्ट को यूज करके कैसे मेजर करेंगे, देखिए दिखाता हूँ। जब आपको कोई बिल्डिंग मेजर करनी हो, देखिए जैसे इस बिल्डिंग की लेंथ पता करनी हो, ठीक है, इस बिल्डिंग की लेंथ कितनी है। आप यहाँ पे हो, आप यहाँ पे हो, आपने क्या किया, आप यहाँ हो, ये आप हो, और आपने ये बिल्डिंग की आपकी आई साइड यहाँ पे, और आपने बिल्डिंग को, ये इंस्ट्रूमेंट है, आप इंस्ट्रूमेंट से देख रहे हो। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट्स आपने देखा, आपने इस बिल्डिंग का एंगल मेजर कर लिया टॉप का। ठीक, ये आपने पता कर लिया। वो आपने इंस्ट्रूमेंट लिया, लेवलिंग एक इंस्ट्रूमेंट होता है, लेवलिंग होता है, टेकोमेट्री होता है, और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं। ये सर्वे में, पॉइंट ऑफ सर्वे इंजीनियरिंग में आपके बहुत सारे ऐसे क्या होते हैं, इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो आपका एंगल मेजर कर लेते हैं, लेंथ मेजर कर लेते हैं। ठीक है, तो आपका ये इंस्ट्रूमेंट है, ये आपको मैं बना दी, ये आपका इंस्ट्रूमेंट है। इससे आपने क्या किया, इससे आपने ऊपर देखा और इसके टॉप पॉइंट को देखा, और आपने ये मेजर कर लिया कि इसके इस लाइन से, इस आपके लाइन से, आई साइड की लाइन से ये एंगल कितना है इसके टॉप पॉइंट, ये आपने एंगल मेजर कर लिया। ठीक है, नाउ आपको ये पता है कि ये इंस्ट्रूमेंट नीचे से कितना ऊपर है, ये आपको पता है, ये हाइट आपको पता है। आपको निकालना अब क्या है, ये हाइट निकालना, ये हाइट आपको निकालना। आपको ये डिस्टेंस ही पता है, आपके और बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस मान लिया मैंने डी, ये आपको पता है। तो आप कैसे बिल्डिंग की हाइट निकालोगे बिना बिल्डिंग को टच किए? तो आप डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्री, सिंपल मेथड, डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्री लगाओ और अपना आपका आंसर आ जाएगा। जैसे टेन थीटा, थीटा तो आपको पता ही है, और टेन थीटा क्या होता है, हाइट अपॉन में बेस। मतलब यहाँ पे जो आपका परपेंडिकुलर है ये आपका 90 डिग्री है, यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है, एच, जो हमें निकालना है, और डी हमें पता है, डी हमें पता है, और टेन थीटा हमें पता है। एंगल आपको पता है, आप एंगल तो मेजर कर रहे हो ना, एंगल तो आप मेजर कर रहे हो, एंगल आप मेजर कर रहे हो तो आपको टेन थीटा की वैल्यू पता चल जाएगी। और ये आपको पता है, ये आपको पता है, आप हाइट तो आराम से निकाल लोगे। ठीक है, तो आपको हाइट यहाँ से आ गई। तो बाय द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हम किसी चीज की हाइट निकाल सकते। ठीक है, जो, ठीक है, क्या हो, हम किसी की भी हाइट निकाल सकते हैं मेजर करके। ठीक है, तो ये आपकी बाय द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आपकी हाइट आ जाएगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट मेथड इज रिफ्लेक्शन मेथड। नेक्स्ट क्या मेथड है आपका, रिफ्लेक्शन मेथड। इनडायरेक्ट मेजरमेंट में नेक्स्ट जो हम देख रहे हैं दैट इज रिफ्लेक्शन मेथड। रिफ्लेक्शन मेथड, देखिए क्या होता है रिफ्लेक्शन मेथड, समझिए। आपको ए पॉइंट और बी पॉइंट, ए पॉइंट और बी पॉइंट, इन दोनों के बीच का आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। बाय द हेल्प ऑफ रिफ्लेक्शन मेथड हम कैसे निकालेंगे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, देखिए। अब हमको क्या करना है, हमको यहाँ से क्या साउंड प्रोड्यूस करना है। हम अभी हम स्मॉल स्केल पे बात कर रहे हैं, इनडायरेक्ट मेजरमेंट हम स्मॉल स्केल पे देख रहे हैं कि कम ही दूरी है, तो उन दोनों के बीच की दूरी हम इनडायरेक्टली, बिना मेजर किए, इनडायरेक्टली कैसे उसको मेजर करें। ठीक है, तो अभी स्मॉल डिस्टेंस है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये अर्थ है और ये सन है, इन इतना बड़ा गैप नहीं है। तो देखिए अभी हम इस केस में क्या किया, हमने इस ए पॉइंट से हमने कुछ प्रोड्यूस किया, आपका साउंड हमने प्रोड्यूस किया, हमने साउंड की वेव प्रोड्यूस की, और ये साउंड जाएगा और इस पॉइंट से टकरा के ये वेव वापस आ जाएगा। ये पॉइंट यहाँ से गया, टकरा के वापस आ गया, और हमने यहाँ पे डिटेक्टर या रिसीवर लगा रखा है। रिसीवर क्या करेगा, उसे साउंड की वेव को रिसीव कर लेगा। ठीक है, साउंड की वेव रिसीव करके हमें पता चल जाएगी साउंड की वेव
वापस आ गई। नाउ हम टाइम लेके बैठे हुए हैं कि हमने कितने बजे फेंका था और कितने बजे आई है। ये टाइम हम कैलकुलेट कर लेंगे, मतलब टाइम पता है हमें, टाइम हम निकाल लेंगे कि कितने बजे गई है और कितने बजे आई है, हम टाइम कैलकुलेट कर लेंगे। नाउ हमें स्पीड भी पता है कि इस मीडियम में आपकी साउंड की क्या स्पीड है, स्पीड भी हमें पता है, स्पीड तो हमें पता ही है। नाउ हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, डिस्टेंस। कैसे? बाय द हेल्प ऑफ सिंपल फॉर्मूला जो हम बचपन से यूज कर रहे हैं। कौन सा? स्पीड का। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है आपका? देखिए ये डिस्टेंस अभी मैं किस किस कौन सा डिस्टेंस आपका, ये जो वेव ने कितना ट्रेवल किया, कितना ट्रेवल किया, 2D ट्रेवल किया इसने इस वेव ने कितना ट्रेवल किया, 2D। टाइम हमें पता है, स्पीड हमें पता है, हम डी आराम से निकाल लेंगे। तो देखिए निकालिए 2D। मैं अगर इसको एस से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, अगर इसको टी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ टाइम को, तो क्या होगा, एस इंटू टी। ठीक है, और डी निकल आएगा हमारा, ये आपका डी। हम बाय द हेल्प ऑफ दिस हम आराम से डिस्टेंस निकाल सकते हैं इनडायरेक्ट मेजरमेंट में। ठीक है, तो ये हमारा रिफ्लेक्शन मेथड है जिससे हम इनडायरेक्टली क्या निकाल सकते हैं, डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ सेकेंड जो मेथड हम देख रहे हैं, ये रिफ्लेक्शन मेथड। एंड नाउ हम जो मूव कर रहे हैं आपके लार्ज डिस्टेंस पे, कि हम लार्ज डिस्टेंस कैसे मेजर करेंगे। तो नेक्स्ट मेथड इज पैरेलक्स मेथड। लिख लीजिए यहाँ पे, फॉर लार्ज डिस्टेंस, फॉर लार्ज डिस्टेंस। तो फॉर लार्ज डिस्टेंस में हम सबसे पहले कवर करेंगे आपका पैरेलक्स मेथड। देखिए क्या होता है पैरेलक्स मेथड, बेसिक सा फिनोमिना है, बचपन से जो हम फिनोमिना यूज करके आ रहे हैं, उसी मैथमेटिक्स को यूज करके, उसी मैथमेटिक्स को यूज करके हमने ये पैरेलक्स मेथड निकाला। ये यूज कहाँ होता है, आपके प्लैनेट्स की डिस्टेंस को मेजर करने में यूज होता है। कैसे, वो समझिए। एक काम करते हैं, लिख लेते हैं, इसमें एक दो पॉइंट है छोटे छोटे, लिख लेते हैं। लिखिए, यूज फॉर मेजर 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 लेंथ, मेजर लेंथ प्लैनेट्स एंड नियर बाय स्टार। ठीक है, तो हम प्लैनेट की मेजरमेंट करते हैं और आपके स्टार्स जो हमारे पास है, ठीक है, उनके बीच के डिस्टेंस को हम कैलकुलेट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ पैरेलक्स मेथड। देखिए क्या करते हैं इसमें, देखिए आपने बचपन में ही पढ़ा होगा, आपका एंगल है कुछ थीटा। ठीक है, ये हमारा कुछ, ये एक्चुअली में ये रेडियस है, ये एक्चुअली में कुछ मतलब सर्कल का एक पार्ट है। ठीक, इस सर्कल का एक छोटा सा मैं आपको पार्ट दिखा रहा हूँ, सर्कल का एक छोटा सा पार्ट है। ठीक है, तो इसमें हम ये जो आर्क है आपकी, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमें पता है बचपन से हम पढ़ रहे हैं, ये रेडियस, ये आपका रेडियस है, ये रेडियस है। कैसे कैलकुलेट करते हो, आपका आर्क होता है, ने बचपन से पढ़ा है, ये आपका एंगल है, थीटा एंगल है। ठीक है, जो रेडियन में है, हम पढ़ेंगे मैथ में, रेडियन में और डिग्री क्या फ़र्क है। ठीक है, ये एंगल हम मेजरमेंट करते हैं किसमें, रेडियन में। ठीक है, तो रेडियन में है ये एंगल, तो रेडियस इंटू एंगल, ये हमने बचपन से ही पढ़ा है कि आपका आर्क कैसे कैलकुलेट होता है, आपका रेडियस इंटू एंगल। ये क्या क्या निकल के आ जाएगा, आपका आर्क निकल के आ जाएगा। या आपने ये फॉर्म देखा होगा कि आपका एंगल एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन में रेडियस। तो बाय द, देखिए एंगल हमें पता अगर होगा, रेडियस पता होगा, तो हम आर्क निकाल सकते हैं। ठीक है, और हमें ये पता है कि ये एंगल एंगल ये एंगल आपका अगर बहुत छोटा हो, एंगल मैंने कहा बहुत छोटा हो, बहुत 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 छोटा हो, बहुत स्मॉल हो, उस केस में आपका ये जो कोड है,
ये आपका कोड और ये आपका आर क्या हो जाता है, लगभग बराबर हो जाता है। एवरेज लेवल पे क्या होता है, बराबर। मैं कह रहा हूँ लगभग, अप्रोक्सीमेट बराबर हो जाता है, ठीक है। जब आपका एंगल बहुत छोटा हो, बहुत स्मॉल हो, आप जब आपका एंगल, आपका जो कोड है और आपका आर्क लगभग बराबर हो जाता है, ठीक है। अप्रोक्सीमेट बराबर हो जाता है। अभी बराबर नहीं है इस केस में, अगर एंगल अगर बड़ा है तब बराबर नहीं हो सकता, तब इसमें बहुत डिफरेंस आ जाएगा। पर मैंने कहा जब एंगल बहुत छोटा हो तब उस केस में आपका कोड और आपका आर्क क्या हो जाते हैं, लगभग बराबर हो जाते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी एक काम कीजिए, ये पॉइंट आपका मान लेता हूँ ए, ये पॉइंट आपका मान लेता हूँ बी, ये पॉइंट मान लेता हूँ मैं आपका ओ, ठीक है। और मैं इस पॉइंट को मेंशन कर देता हूँ, व्हेन थीटा इज स्मॉल देन ए बी, ए बी भी जो आपका कर्व में है, आपको इस ए बी की बात कर रहा हूँ, ये वाला कर्व ए बी, ये ए बी मैं बोल देता हूँ कर्व ए बी, जो आपका कर्व में वो अप्रोक्सीमेट लगभग बराबर हो जाता है इसके ए बी जो आपका स्ट्रेट लाइन में है, ठीक है, या कॉर्ड की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। इस लाइन के बराबर हो जाता है जब आपका क्या हो, थीटा बहुत स्मॉल हो, ये बात हमें पता है, ठीक है। बस इसी छोटे से कॉन्सेप्ट को यूज करके जो हम ये पढ़ रहे हैं, हमने 10th क्लास में भी हमने पढ़ा है, ठीक है। बस इसी छोटे से कॉन्सेप्ट को यूज करके हमने क्या निकाला, पैरेलैक्स मेथड। पैरेलैक्स मेथड की हेल्प से हम क्या निकालते हैं, आपका स्टार मेजरमेंट करते हैं, स्टार के डिस्टेंस मेजर करते हैं, आपके प्लैनेट्स के डिस्टेंस हम मेजर करते हैं बाय द हेल्प ऑफ पैरेलैक्स मेथड। और पैरेलैक्स मेथड क्या है, बस यही प्रिंसिपल यूज करते हैं हम। पैरेलैक्स मेथड में क्या करते हैं, बस इसी प्रिंसिपल का यूज करते हैं। कैसे, देखिए, लिखिए एक दो लाइन पैरेलैक्स में, इन दिस मेथड, इन दिस मेथड we see any one point with two reference with two reference known as, ठीक है, पैरेलैक्स। तो देखिए इस मेथड में क्या करते हैं हम, कि किसी एक पॉइंट को, जिस पॉइंट को हमें ऑब्जर्व करना है, ठीक है, उस पॉइंट को देखते हैं किसी दो नॉन पैरेलल पॉइंट से, किसी दो नॉन पैरेलल पॉइंट से उस पॉइंट को, तीसरे पॉइंट को ऑब्जर्व करते हैं। कैसे, वो देखिए, जैसे कि मैंने कहा ये सन है, ये क्या है, सन, और सन के चारों ओर कौन रिवॉल्व कर रहा, अर्थ। अर्थ सन के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। और कौन से पाथ पे रिवॉल्व करता है, अर्थ का ऑर्बिट कैसा है, इलिप्टिकल शेप का है, ठीक है। परफेक्ट इलिप्टिकल तो नहीं है, बट ठीक है, ये इलिप्टिकल ऑर्बिट है, ठीक है, ये अर्थ है, ठीक है। अभी अर्थ इस पोजीशन पे, मैंने इस पोजीशन को बोल दिया पॉइंट ए, ठीक है। अभी अर्थ इस पोजीशन पे है, इस पोजीशन में मैंने उस पोजीशन को बोल दिया पॉइंट ए। इस पोजीशन से मैंने इस स्टार को देखा, मुझे कोई स्टार मेजर करना है, ठीक है, तो मुझे इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो मैंने इस पोजीशन से इसको, इस स्टार को कैलकुलेट किया कि कितना दूर है। तो मैंने क्या मेजर किया इसमें, मैंने यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट लगाया इस पॉइंट पे, ठीक है, अर्थ पे, हम अर्थ के सन ये रहा हमारा, और सन से इस साइड है हम, ठीक है। और हमने क्या किया, एक इंस्ट्रूमेंट लगाया और एक एंगल मेजर किया, ये कितनी दूर है, ठीक। हमने ये एंगल देखा और ये एंगल हमें पता चला, ये एंगल है कुछ थीटा डिग्री, ठीक है, थीटा 1 मान लेते हैं इसको। ये थीटा 1 डिग्री दूर है, ये आपका ये वाला स्टार जो है इस पोजीशन से इतनी दूर है। नाउ 6th मंथ लेटर, आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने के बाद ये अर्थ की पोजीशन चेंज हो जाएगी और ये यहाँ पे आ जाएगा पैरेलल पॉइंट पे। देखिए अभी यहाँ पे था, अभी 6 महीने बाद एकदम पैरेलल यहाँ पे आएगा। अब नाउ हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से फिर इसको मेजर करेंगे, ठीक है, इस पॉइंट से फिर इसको मेजर करेंगे और यहाँ से एंगल इसका लेंगे, और सपोज दैट यहाँ पे एंगल आ गया इसका थीटा 2, ठीक है। ये अर्थ है, अभी अर्थ की पोजीशन ये है, मैंने लेट अस सपोज इस पॉइंट को कह दिया बी, ये अर्थ की पॉइंट है, ठीक है।
ये 6 महीने बाद की पॉइंट है, ठीक है। और 6 महीने पहले एक पॉइंट, पॉइंट ए, 6 महीने बाद की पॉइंट, पॉइंट बी, ठीक है। तेरा सन, और हमें पता है अर्थ और सन के बीच का एवरेज डिस्टेंस कितना होता है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और देखिए एक बार और 2 बार, तो ये कितना होगा, 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। और ये हम कवर कर चुके हैं क्या होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, कि आपके अर्थ और सन के बीच का एवरेज डिस्टेंस, मैंने कहा एवरेज, एवरेज डिस्टेंस कितना होता है, 1 AU, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। तो फिर ये 2 है, एक ये रहा, एक ये, मतलब ये 1 AU है, और ये रहा एक और 1 AU, ठीक है। तो 2 AU हो गया, ठीक है। ये कितना हो गया, 2 AU। नाउ देखिए, अब देखिए, मैंने एंगल मेजर कर लिया θ1 और θ2, दो नॉन रेफरेंस पैरेलल पॉइंट्स है। ये पॉइंट हमें पता है, ये पॉइंट हमारे पास है, 6 मंथ पहले है, 6 मंथ बाद ये बी पॉइंट, ठीक है। इन दोनों पॉइंट से हमने एक ही चीज को मेजर किया, उसके एंगल को मेजर किया कि कितना डिग्री दूर है। हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, तो देखिए हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, और हमें पता है एक चीज, एंगल के थ्योरम से हमें पता है कि ये जितना एंगल होगा उतना ही ये एंगल होगा। तो इसका मतलब ये भी θ2, θ1, ये θ1 है तो ये भी θ1 होगा, और ये θ2 है तो ये भी कितना होगा, θ2 होगा, ठीक है। ये कितना होगा, θ2। तो इसका मतलब ये पूरा एंगल कितना हो गया, ये हो गया θ1 प्लस θ2, θ1 प्लस θ2, और हमें डिस्टेंस पता है। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, अगर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बड़ी हो तो आपका क्या होता है कि आपका जो कर्व में जो कर्व है और ये कोड है, ये लगभग बराबर हो जाता है, ठीक है। अप्रोक्सीमेट बराबर हो जाते हैं, ठीक है। तो मैं कह दूं कि आपका जो ये एंगल है, इस एंगल को मैं कह रहा हूँ पैरेलक्स एंगल, ठीक है। क्योंकि हमने दो पैरेलल पॉइंट को रेफरेंस मान के एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट को देखा है, ठीक है। और वो पॉइंट ऐसा पॉइंट है जो फिक्स है अर्थ के रिस्पेक्ट में, कि अर्थ के रिस्पेक्ट में उस पॉइंट की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। अर्थ की पोजीशन के चेंज होने के साथ उस पॉइंट की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। हमने वो पॉइंट लिया है, ठीक है, हमने वो स्टार लिया, उस स्टार की मेजरमेंट कर रहे हैं। अगर सोचो अर्थ की रेवोल्यूशन के साथ इसकी भी पोजीशन चेंज ही हो जाती तो हम कैसे मेजर कर पाते, तब ये थ्योरम ही अप्लाई ना कर पाते, तब वो फॉर्मूला भी अप्लाई ना कर पाते, कैसे कर पाते, नहीं कर पाते। तो देखिए अर्थ की रेवोल्यूशन के साथ ये पॉइंट चेंज ना हो रहा है, हमने वही स्टार लिया। और ये कब पॉसिबल, ये तब पॉसिबल है जब ये स्टार बहुत 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 दूर हो। कोई ऑब्जेक्ट अगर बहुत दूर हो तो आपके चेंज होने से उसकी पोजीशन चेंज नहीं होती। ये आप करके देखना, आप अपने छत पे रहना, फिर अपने दोस्त के घर जाना, फिर अपने और दोस्त के घर आना, आपकी स्टार की पोजीशन वही रहेगी, ठीक है। तो ये चीज़ क्या है, और यही चीज़ हमने इतना दूर लिया है। ये तो मैंने अब बहुत छोटे लेवल में बात कर दी कि आप अपनी पोजीशन चेंज करो। यहाँ तो अर्थ की ही पोजीशन चेंज हो रही है, यहाँ तो अर्थ की पोजीशन चेंज हो रही है, फिर भी उस स्टार की क्या है, पोजीशन चेंज नहीं हो रही। इसका मतलब ये है कि बहुत दूर वाला स्टार हमने ये लिया है, ठीक है। नाउ मैं अप्लाई करूंगा फॉर्मूला, क्या ये, इसको मैं कहता हूँ पैरेलक्स एंगल, ठीक है। इसको मैं कह रहा हूँ पैरेलक्स एंगल, जो कितना है θ1 और θ2। नाउ मैं क्या करूंगा, मैं पैरेलक्स एंगल को क्या बोल रहा हूँ, θ1 प्लस θ2, ठीक है। ये मैंने पैरेलक्स एंगल है, ठीक है, ये पैरेलक्स एंगल, मैंने पैरेलक्स एंगल ये लिखा, ठीक है। तो ये कितना है, θ1 प्लस θ2, और मुझे आर्क, आर्क मुझे पता है कितना है, ये आपका आर्क है, ठीक है। और आपका आर्क है ये, अभी मैंने कहा आर्क और कोड, अगर डिस्टेंस बहुत दूर हो और आपका एंगल बहुत छोटा हो, ये एंगल इतना छोटा है क्योंकि बहुत दूर है ये डिस्टेंस, मैंने कहा बहुत दूर है, जितना दूर जाओगे एंगल उतना छोटा होता जाता है, ठीक है। जितना आप पॉइंट से दूर जाते जाओगे आपका एंगल उतना ही छोटा जाता है। और हम तो बहुत दूर वाले स्टार को मेजर कर रहे हैं, तो एंगल बहुत 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 छोटा, अगर बहुत छोटा है एंगल तो आपका कोड और आपका आर्क की अप्रोक्सीमेट क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो मैं कह दूं कि आपका आर्क कितना है, 2 AU है। नाउ अब मैं इस पोजीशन पे कह पा रहा हूं कि आपका आर्क 2 AU है। अगर ये एंगल छोटा होता और डिस्टेंस पास होता, ये स्टार बहुत पास होता,
तब ना कह पाता मैं, तब ये बात नहीं कर पाता मैं। अभी ये बात क्यों कह रहा हूँ, अभी बात इसीलिए कह रहा हूँ कि आपका जो एंगल है बहुत स्मॉल है और स्टार दूर है, स्टार बहुत दूर है, इसीलिए क्या है, एंगल बहुत स्मॉल है, और एंगल बहुत स्मॉल है तो आपका आर्क और कोड लगभग बराबर होता है, ठीक है। इसीलिए मैं यहाँ पे मैं आर्क को क्या कह पा रहा हूँ आपको, 2AU कह पा रहा हूँ। मुझे एंगल पता चल गया, मुझे आर्क पता चल गया, नाउ मैं क्या कैलकुलेट कर लूंगा, मैं डिस्टेंस कैलकुलेट कर लूंगा। ये जो आपका ये वाला डिस्टेंस है, तो आपका जो ये वाला डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस मैं कैलकुलेट कर लूंगा, है ना। ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट कर लूंगा आपके इस वाले फॉर्मूले से। हमने देखा था इस वाले फॉर्मूले में, क्या देखा था, ये देखिए कि आपने थीटा, ये रहा आपका रेडियस आर और ये रहा आपका एंगल थीटा, क्या निकला है, आर इंटू थीटा, क्या निकला है आपका आर्क निकल आया था। यही तो हमने देखा था, आर्क क्या होता है, ये आर्क क्या होता है, थीटा इंटू रेडियस, ये आपका आर्क होता है। यही फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे। हमें पता है आर्क पता है, हमें पता है एंगल, हम थर्ड टर्म हम निकाल लेंगे। नाउ लिखिए रेडियस, रेडियस, रेडियस कैसे ही निकालोगे आप, आर्क जो भी है आपका अपॉन में आपका एंगल, कौन सा एंगल, पैरेलक्स एंगल, ठीक है। यहाँ पैरेलक्स एंगल, जो एंगल क्या है, पैरेलक्स एंगल, यही तो हम लिख रहे थे पीछे थी, रेडियस इनटू एंगल। वो आर्क था, अब हमने रेडियस निकालना है तो एंगल को हमने इस साइड दे दिया आर्क के नीचे। नाउ कैलकुलेट कीजिए, आर्क कितना है, आर्क हमें पता है 2AU है, ठीक है, और आपका एंगल कितना है, θ1 + θ2, ये क्या आ गया आपका रेडियस, इसी को क्या कहते हैं, पैरेलक्स एंगल, ठीक है। ये क्या है आपका पैरेलक्स एंगल है, ठीक है। नाउ इस पॉइंट को आप लिख लीजिए, ठीक है। जो जो हमने अभी जितना भी हमने बातें की हैं कि अर्थ 6 महीने के बाद जाता है, कौन सा क्या एंगल है, ठीक है, इन सारी बातों को लिख लीजिए वन बाय वन। लिखिए व्हेन अर्थ इज एट इट पोजीशन, पोजीशन ए, मतलब जब अर्थ की पोजीशन पॉइंट ए पे थी, तब हमने क्या मेजर किया, हमने एंगल मेजर किया, कितना एंगल मेजर किया, θ1 एंगल मेजर किया आपका अर्थ से और उस स्टार के बीच में हमने थीटा एंगल मेजर किया, ठीक है। लिखिए इस पॉइंट, अर्थ इज एट पोजीशन ए, वी ऑब्जर्व, वी ऑब्जर्व द एंगल, वी ऑब्जर्व द एंगल between a direction, between a direction of far away star and nearly star, it be θ1, ठीक है। And after 6 month, after 6 month, 6 month, again angle is measured, again angle is measured, let it be θ2, then angle of, then angle of parallax कितना होगा, एंगल कितना, θ1 + θ2, then angle of parallax θ1 + θ2 and length of arc is 2AU। हम इससे क्या निकाल सकते हैं, आपका आपका रेडियस निकाल सकते हैं। रेडियस क्या हो जाएगा उस सिचुएशन में, उस सिचुएशन में रेडियस क्या है, आपका डिस्टेंस है आपके स्टार और आपके अर्थ के बीच का, क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया। देखिए हमने इनडायरेक्ट मेजरमेंट किया और ये एवरेज पे बात हुई। क्यों एवरेज पे बात कर रहे हैं, मैं इसको परफेक्ट क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि भाई की जो आपका एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है यही एवरेज है। क्योंकि हमें पता है अर्थ, सन ये रहा, और अर्थ के चारों रिवॉल्व करती है, इलिप्टिकल पाथ पे रिवॉल्व करती है, ठीक है। जो अर्थ है सन के चारों ओर इलिप्टिकल पाथ पे रिवॉल्व करती है। यहाँ पे डिस्टेंस कुछ और है और जबकि यहाँ डिस्टेंस कुछ और है, बट हमने एवरेज बोला है कि ये हर जगह क्या है, 1AU है।
हमने ये एवरेज लेवल पे बोला है, ठीक है, और इससे हम कैलकुलेट कर रहे हैं आपका स्टार का डिस्टेंस, तो वो तो उसमें और एरर है, पर हम कह रहे हैं एवरेज पे हमने निकाल लिया डिस्टेंस, ठीक है। हमें एवरेज लेवल पे क्या आ गया, आपका स्टार और आपके अर्थ के बीच के डिस्टेंस हमें पता चल गया कि अप्रोक्सीमेट कितना डिस्टेंस है, ठीक है। एग्जैक्ट की हमें ज़रूरत नहीं, हमें क्या चाहिए, अप्रोक्सीमेशन ही चाहिए कि आपके स्टार और आपके अर्थ के बीच में कितना डिस्टेंस है। ये आपका था मेजरमेंट ऑफ बाय द हेल्प ऑफ पैरेलैक्स। तो पैरेलैक्स मेथड की वजह से हम क्या कर सकते हैं, आपके स्टार, जो आपका स्टार है उसके और आपके अर्थ के बीच का डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, और आपके अदर प्लैनेट्स और अदर प्लैनेट का आपके अर्थ के बीच में, अदर प्लैनेट और हमारे अर्थ के बीच का डिस्टेंस भी हम मेजर कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ पैरेलैक्स मेथड, ठीक है। तो पैरेलैक्स मेथड आपको क्या देता है कि एवरेज डिस्टेंस दे देता है आपके प्लैनेट्स के बीच का डिस्टेंस, और आपके स्टार आपके अर्थ के बीच का डिस्टेंस दे देता है बाय द हेल्प ऑफ पैरेलैक्स मेथड। नाउ ये कहानी आज यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे आपके स्मॉल डिस्टेंस, हम बात करेंगे आपके एटम लेवल की, आपके मॉलिक्यूल को कैसे मेजर करते हैं कि वो कितने साइज का होता है, ठीक है। तो ये करेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास को इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू गाइस।